मकड़ी का जाल, उसका धागा कहां से लाती है भैया? उसके भीतर से ही प्रकट होता है, उसकी लार होती है। मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से ही प्रकट होता है, उसी में मकड़ी खेलती है और मकड़ी उसी जाल को निगल जाती है, खाती भी वही है। वो जाल में लपेट लेती है, जीव को खा जाती है जाल समेत। बोलो हाँ या ना? तो मकड़ी से ही जाल प्रकट होता है। उसी तरह जैसे मकड़ी से जाल प्रकट हुआ, ऐसे अनिरुद्धाचार्य, आप, हम, पेड़ पौधे सब कुछ भगवान से ही प्रकट होते हैं और भगवान के ही अंश हैं। अब अंश और अंशी को समझ लेते हैं। अच्छा, अंश क्या होता? अंश किसे कहते हैं? बोलो अंश, जोर से। और अंशी, अंशी और अंश क्या है, आप समझते हो? नहीं, आप समझाता हूं। बोलो गंगा, गंगा बह रही है, गंगा मैया, जो गंगा बह रही हैं उन्हें क्या कहोगे? अंशी। आपके घर में एक बोतल पानी है गंगा का, तो जो एक बोतल पानी है गंगा का, वह गंगा है कि गंगा का अंश है? बोलो। गंगा तो अंशी के रूप में बह रही है और जो बोतल में पानी भरा है वो क्या है? अंश है। उसी तरह परमात्मा अंशी है और उस अंशी के एक छोटे से अंश हम और आप सब हैं। जैसे गंगा है और गंगा का एक बोतल पानी आपके घर में भी है, एक बोतल पानी आपके घर में, एक बोतल पानी हमारे घर में, ऐसे ईश्वर का ही एक अंश आपके भीतर भी है, एक अंश मेरे भी। वह अंश निकल जाए तो तुरंत लोग ले जाके जला देंगे। जब तक वह परमात्मा आपके भीतर है तब तक मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, तब तक आप हैं। वह ईश्वर का अंश निकलते ही हम और आप मिट्टी हो जाएंगे। लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। मरे हुए की जब चिता पे अर्थी चलती है तो अर्थी को क्या बोलते हैं? बोलो। मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हैं भाई? भैया क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है, बोलते हैं कि नहीं? इसका मतलब हम तब तक हैं, अनिरुद्धाचार्य तब तक रहेगा जब तक ईश्वर का अंश हमारे और आपके भीतर विद्यमान है। तो अच्छा ये बताओ कि सत्ता अनिरुद्धाचार्य की है कि भगवान की है? तो आपके भीतर भी सत्ता आपकी है कि ईश्वर की है? आपकी सत्ता जीरो है, हमारी सत्ता जीरो है। हमारे और आप में भी सत्ता किसकी है? भगवान की। इसलिए आपकी आंखों से आप नहीं देखते, आपकी आंखों से भी भगवान देखते हैं। आपके कानों से आप नहीं सुनते, आपके कानों से भगवान सुनते हैं, क्योंकि आपकी सत्ता तो है ही नहीं ना। सच बताओ, आपकी सत्ता है कि ईश्वर की? आपकी अपनी कोई सत्ता है? बताओ, अनिरुद्धाचार्य की अपनी कोई सत्ता है? मैं क्या हूं? क्या हूं? यदि आज परमात्मा मेरे भीतर से निकल जाए, आत्मा ईश्वर का अंश है या नहीं? बोलो, आत्मा ईश्वर का अंश है या नहीं? कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है? यदि आप ईश्वर के अंश को स्वीकार करते हैं तो आत्मा के निकल जाने से मेरी अपनी कोई सत्ता रह जाएगी? मेरी अपनी कोई ताकत रह जाएगी? मेरी अपनी कोई एनर्जी, ऊर्जा रह जाएगी? इसका मतलब बताओ, मैं किसके बल से बोल रहा हूं? मैं किसके बल से देख रहा हूं? मैं किसके बल से चल रहा हूं? तो बताइए, मेरा अपना बल कहां है? मेरा अपना अभिषेक का बल कहां है? भैया रोहित जी, आपका बल कहां है? आपका अपना कोई बल है? गीता मैया, आपका अपना कोई बल है? भावना मैया, आपका अपना कोई बल है? बल किसका है? हमारा अपना कोई भी बल नहीं है। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। सबका बल कौन है? जोर से। इसलिए मेरी और आपकी अपनी कोई सत्ता नहीं, अपनी सत्ता मानना ही नहीं चाहिए। अपनी सत्ता जीरो करके ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यही बोध कराएगा सब में ईश्वर है। जब आप अपनी सत्ता को जीरो मान लेंगे तो सत्ता किसकी प्रकट हो जाएगी? अच्छा, फिर सवाल खड़ा हुआ कि जब आपकी अपनी सत्ता है ही नहीं
तो आपको अपनी सत्ता दिखती क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगा? जैसे भैया ने बोला मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, आप भी बोलते हो मेरा तो ये, मेरा ये, मेरा बेटा ये, मैं वो, ये क्यों? अच्छा एक बात बता, इसका भी मैं कारण आपको बताता हूं। चलो बताओ। कई बार रस्सी में सांप दिखता है, कई बार रस्सी में किसकी भ्रांति होती है? ये बात सही है कि गलत? कई बार रस्सी पड़ी होती है और हमें ऐसा लगता है रस्सी नहीं सांप है। रस्सी में किसकी भ्रांति हो गई? मैया को समझ में आ रहा है कि हम केवल बोले जा रहे हैं? उस समझ में खोपड़ी में घुस रहा है कि केवल हम चिल्ला ही रहे हैं? विषय थोड़ा सा कठिन, चूंकि भागवत जी का विषय कठिन तो है ही, हम सरल तरीके से समझा रहे हैं। बस आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर कथाएं सुनाएं आपको। बस आ रहा है, नहीं आ रहा, सुनो मेरी माँ। बस आखिरी एक बात और, थोड़ी सी कठिन है, समझ लो, फिर आपको सुंदर कथाएं सुनाएंगे। सुनो। चलो ये बताओ, रस्सी में सांप कब दिखता है? जब आपके पास प्रकाश पर्याप्त हो तब, या अंधकार में रस्सी में सांप की भ्रांति होती है? कब होती है? जब अंधेरा हो और रस्सी पड़ी हो और रस्सी में हम क्या समझ लेते हैं? सांप, ये सांप पड़ा। जब ध्यान से टॉर्च लेकर देखेंगे, लाइट जला के देखेंगे, तब लगे अरे सांप आपने, ये तो रस्सी उठा के आप रख देंगे कि ना ये रस्सी है, डर गए फालतू में। तो रस्सी में सांप कब दिखा? जोर से, जोर से, जोर से। अब ध्यान से सुनना, रस्सी में सांप तब दिखा जब सामने अंधकार था। उसी प्रकार मैं करता हूं, मैं की सत्ता तब दिखती है जब अज्ञान का अंधकार हो। जब आप अज्ञानी होते हैं तब आप ये मान लेते हैं कि मैं हूं। जब आप ज्ञानी होते हैं तब आप ये मानते हैं कि मैं नहीं हूं, मेरे होने में भी ईश्वर का ही होना है, मेरी तो अपने कोई सत्ता नहीं है। सत्ता रस्सी की है, सांप की नहीं। सत्ता किसकी है? जोर से। रस्सी है, पर रस्सी में दिखाई कौन पड़ा? सांप। अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण। उसी तरह अज्ञान के कारण मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार है, मैंने ये किया क्योंकि मुझे अज्ञान है, मैं अज्ञानी हूं, इसलिए स्वयं को कर्ता समझता हूं। जो व्यक्ति खुद को कर्ता मान लेगा वो अज्ञानी है, और जो ये मानेगा कि मेरी तो अपनी कोई औकात हैसियत है नहीं, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे द्वारा सत्ता किसकी है? कर कौन रहा है? भगवान। जो अपने करने में भी ईश्वर को कर्ता माने वही ज्ञानी है, वही ज्ञान है। इसी ज्ञान को आत्मबोध कहते हैं, इसी ज्ञान को आत्म तत्व कहते हैं, इसी ज्ञान को स्वयं को जानना कहते हैं। लोग कहते हैं ना आत्मज्ञानी। संत लोग, कुछ संत लोग कैसे होते हैं? आत्मज्ञानी। जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य गंगेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य जो वर्तमान में पूज्य संत चरण विराजे हैं, ये संत सब कैसे हैं? आत्मज्ञानी। ये सब संत कैसे हैं? जोर से। इन्हें कौन सा ज्ञान हो गया? वो कौन सा ज्ञान है कि जिस ज्ञान को हो जाने से आत्मज्ञानी हो जाए? जो अपने को जान लेता है वो आत्मज्ञानी हो जाता है। तो मैं वही आपको सरल तरीके से समझा रहा हूं। अपने को जानना क्या है? अरे अपने को यही जानना है कि अनिरुद्धाचार्य में बस अनिरुद्धाचार्य नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर है, बस ये जानना आत्मज्ञान है। स्वयं की सत्ता मिटा देना और ईश्वर की सत्ता स्वयं में स्वीकार कर लेना ही आत्मज्ञान है। ये बता रहा हूं मैं, ये बताना बड़ा सरल है, पर इस ज्ञान को उतार पाना बड़ा कठिन है। तो जिन संतों ने उतार लिया कि मेरे रूप में भी ईश्वर की सत्ता है, आपके रूप में भी ईश्वर है, जो सब जगह परमात्मा का अनुभव करने लग गए, वो आत्मज्ञानी है। जो आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करने लग जाए वो आत्मज्ञानी होते हैं। जो आत्मा में, जोर से, जो आत्मा में
जो केवल पत्थर की प्रतिमा में ईश्वर का दर्शन करें वो आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी वो है जो मंदिर में भी दर्शन करें, पेड़ पौधे में भी भगवान का दर्शन करें, कुत्ता बिल्ली में भी भगवान का दर्शन करें, चींटी में भी भगवान का दर्शन करें, सुअर में भी भगवान का दर्शन करें, जिनकी दृष्टि में। अच्छा एक बात बताओ, एक बेटा बोला अपने पिता से कि मुझे तो पूरा घर लाल लाल चाहिए, मम्मा भी लाल, बाप भी लाल, बहन भी लाल, भाई भी लाल, घर भी लाल, वॉशरूम भी लाल कलर की, कमरे भी लाल, छत भी लाल, आकाश भी लाल चाहिए, पेड़ पौधा भी लाल चाहिए। बताओ ये संभव था या नहीं? जोर से, जोर से, हाँ या ना? हाँ। उस बाप ने उस बेटे को लाल कलर का चश्मा लगा दिया। अब लाल चश्मा लगा के जिसे देखे तो उसकी माँ लाल, उसका बाप लाल, बहन लाल, भाई लाल, आकाश भी लाल, धरती भी, पीपल का पेड़ भी और नीम का पेड़ भी, गैया भी लाल, बछड़ा भी लाल, सुअर भी लाल, पानी भी लाल। हाँ, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई बस मेरी माँ। सब जगह लाल है, कब संभव है? जब चश्मा लाल हो। ऐसे ही सब जगह भगवान है, ये कब संभव है? जब चश्मा भक्ति का होगा, भक्ति का चश्मा होगा तो कण कण में परमात्मा का दर्शन होगा। ये चश्मा बदलने की जरूरत है। क्या बदलने की जरूरत है? इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाते हैं कि बहुत देख लिया इस चश्मे से जगत को, अब ये वाला उतार और भक्ति का चश्मा लगा के देख वृंदावन को। यहाँ तो कण कण में कृष्ण की अनुभूति कर, यहाँ तो कण कण में उस परमात्मा को पहचान। इसलिए यहाँ के बंदर भी ये चश्मा ले जाते हैं। चल वापस कर ये वाला, वो वाला लगा। मैया सच बताओ, चश्मा बदल लेने से नजरिए बदल जाएंगे कि नहीं? नजारे बदल जाएंगे कि नहीं? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, मुझ में भी भगवान, आप में भी भगवान, संभव है या नहीं? कब? कब? जब आपकी आंखों में चश्मा कौन सा होगा? भक्ति का। कौन सा चश्मा? संत एक नामदेव जी, संत नामदेव जी रोटी रखे बना के, रोटी बनाई और रखी और घी की कटोरी लेने भीतर गए कि घी चुपड़ के और भगवान विट्ठल नाथ जी को भोग लगाएंगे। और जैसे ही कटोरी लेने गए कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह में दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे 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 दौड़े। अरे प्रभु जी रुक जाओ, रुक जाओ, सूखी तो ना खाओ, आपका दिया घी है, थोड़ा घी चुपड़ लो। लोग बोले पागल हो गए क्या आप? अरे वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले जिसे आप कुत्ता कह रहे हैं, मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, तो कुत्ते में भी मेरे प्रभु ही आकर इस रूप में मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। अब बताओ ये आत्मज्ञानी है या नहीं? आत्मज्ञानी वो जो कुत्ते में भी हरि का दर्शन करे, जो बिल्ली में भी नारायण का दर्शन करे, जो माता में भी परमात्मा का, पिता में भी परमात्मा का, अजात शत्रवः, जिसे जो कोई किसी को शत्रु ना माने सब में। इसलिए तुलसीदास जी आत्मज्ञानी थे, देख कर उन्होंने लिखा, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी।